आदमी बताऊंगा तो आगे कहीं आएंगे हो आ गया था बोलो चावन मैया की, बोलो नारायण भगवान की। परम सम्माननीय मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, पीछे हो जाओ, युवा साथियों, इस व्यूर भूमि पर पधारी हुई बाहर की मेरी सरदारी सर्व समाजक 36 कौम के लोगों, भाषण देने का टाइम नहीं है। जब आर पार की आ चुकी हो ना तो फिर लड़ने का टाइम आ गया। अब चौकी थाने स्थापित हो गए तो सोच लो आप लोग, कल आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, फिर घुसोगे कहां से? एक बात बताओ आप मेरे को, यहां कोई शेर बाघ वगैरह घूम रहे बताए? और मैं सरकार और ये वन विभाग के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमने बगलावतों के बाघ छोड़ दिए फिर ये खा रहेंगे। हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारी मवेशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस देश का कानून और व्यवस्था देखिए, आपके जानवरों को, आपकी मवेशी को खा जाते हैं। अब इनकी रखवाली और जिम्मेदारी करने का दायित्व किसका है? वन विभाग का। वन विभाग वाले अगर आप एक लकड़ी भी काट करके ले आएंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देंगे, जेल में डाल देंगे। और हमारी मवेशी को, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की जिनके जिम्मेदारी दे रखी है, उनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं दर्ज होते? हमारी भैंस गाय बकरियों को खा जाते हैं। तो एक ही देश में दो तरह के कानून कैसे हैं? सरकारों से कह दो, शासन प्रशासन से कह दो, किसान कौम के लोग हैं हम, धरती को माता मानते हैं हम लोग। मानते हो नहीं मानते धरती को? तो माता का सौदा नहीं किया जाता, चाहे कितना भी मुआवजा दे लेना, यहां से हटने वाले नहीं है हम लोग। और एक निवेदन करने आया हूं मैं तो आपसे, हमने चावन मैया पे सकरघटा में भी 2021 में मीटिंग की थी इसी को लेकर के, फिर ठंडे पड़ गए थे क्योंकि भोले भाले कौम है हमारी, भोले भाले लोग हैं। अभी कोई मंत्री आ जाएगा, कोई अधिकारी आ जाएगा, कंधे पे हाथ रखा और जिसको हम अपना मान रहे थे वो उसकी गोद में चला जाता है। अब लड़ाई जिसके भरोसे लड़े, जिसके भरोसे लड़ रहे वो तो जा बैठा वहां। तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम सत्ता, शासन और प्रशासन को भगवान मान करके बैठे हैं, जबकि मेरा मानना है पिछले 40-41 दिन से मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैंने भगवान को देखा है और मैंने आपके रूप में भगवान को देखा है, जिसने एक ही हुंकार में पूरे शासन, प्रशासन और सत्ता को हिला करके रख दिया था। तो जो भी कमेटियां बने उससे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है, इनके मान सम्मान में, स्वाभिमान में कमी नहीं आ जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों को एक साइड में रख दो और इस सार्वजनिक मुद्दे पे एकजुट होकर के, एक राय होकर के लड़ाई लड़ लो। और नहीं तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे बुजुर्ग बड़े कमजोर थे, जब जंगलों में कुछ नहीं था, जब पहाड़ों में कुछ नहीं था, तब तो आपने इनको खूब सरसब्ज कर दिया, और जब सुविधाएं मिलने लगी तो सरकारों ने आपको यहां से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। ये तो ये जाजम फैसला लेगी, जो भी लेना है करना है वो। और एक और बात बताओ, अब तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, अब तो आपने जान ही लिया होगा कि आप अकेले नहीं हो क्या अकेले?
अरे 5 ना को देख लो भैया, आधा घंटे में ये ना जो पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान का लोग वहां जा पहुंचे थे। तो जिस दिन आप अपनी लड़ाई शुरू कर दोगे उस दिन आपके कंधे मजबूत करने के लिए, आपकी पीठ मजबूत करने के लिए एक आवाज दे देना, पूरे राजस्थान भर से आपके यहां पर हम लोग आकर के खड़े हो जाएंगे आपके सामने। छोटी मोटी चीजों का अगर मनमुटाव हो तो ये तो घर की लड़ाई है हमारी, किसी भाई पे टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कोई लूलो लंगलो टोटो भैरो जैसो भी है ना, वो है हमारा। गले लगा करके चलो, मजबूती मिलेगी। और मीन मेघ निकालोगे ना तो कमजोर पड़ जाओगे। शासन प्रशासन सरकारें इसी चीज का इंतजार करती है कब से कमजोर पड़े और कब इनके बीच में से हमारी व्यवस्था को सही करें। गुंजाइश मत देना एक भी इंच। आखिर में यही बात कह करके जा रहा हूं आपसे, एक तो बनाए रखना, आपको जीतने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।